हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। मतलब क्लास 11 का हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का पहला लेक्चर क्लास है। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और फंक्शंस पे बहुत सारे 2-3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए थे, उसको आप लोगों ने देख लिया था। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात कर लिए थे। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट रेशियो थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पे बात करना है कि मतलब कैसे हम लोग साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कंपाउंड एंगल विद कोसाइन एंड साइन, इन सबकी बात हम लोग आज करेंगे। ठीक, तो इसका पहले लेक्चर क्लास में हम लोगों ने किसकी बात किया था? ग्राफ्स की बात कर लिए थे कि कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ कैसे उसके ड्रा करेंगे या फिर उसके ग्राफ पर क्या क्या हम लोगों की एक्टिविटी होती है, उन सबकी बात हम लोगों ने कर लिया था। आज किसकी बात करेंगे? कंपाउंड एंगल फार्मूला, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट की बात कर लेंगे, या फिर कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरह से कि ये क्या है, इस चैप्टर का नाम ही है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। क्लास 11 का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, तो इसकी आज बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि हम लोग का ये पार्ट 1, मतलब ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग इसमें हम लोग का देखो पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट आप लोगों को पढ़ना है कंपाउंड एंगल फार्मूला फॉर कोसाइन एंड साइन। मतलब क्या है कि कंपाउंड एंगल फार्मूला की बात करेंगे। कंपाउंड एंगल फार्मूला कौन कौन से, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि साइन ए प्लस बी, इन सब फार्मूलों की बात हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, कॉस ए प्लस बी, ये जो भी फार्मूले हैं इन सब कहाँ से आते हैं, इनकी क्या उत्पत्ति है, कैसे होती है, क्या इनके डेरिवेशन, इन सब की बात आज करेंगे। तो इनकी फुल अच्छा क्लास होने वाला है, तो इसको पूरा लास्ट तक ही देखें। इसमें देखो बहुत सारे डेरिवेशन स्टूडेंट बताए जाएंगे, तो उन सबको यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो वो भी जान पाएंगे, तो उन सबको अच्छे से समझना है हम लोगों को। तो देखो हम लोगों को जो टॉपिक है स्टूडेंट होने वाला है कंपाउंड एंगल फार्मूलाज फॉर कोसाइन एंड साइन। क्लियर? पहली बात कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक, कंपाउंड एंगल फार्मूला पढ़ना है साइन एंड कोसाइन का, पहली बात। उसके बाद इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें देखो पहले हमें किसी भी फार्मूले को डिराइव करना हो, जैसे कि अभी हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि हमें साइन 30 की वैल्यू चाहिए थी, तो वहां पर हमने क्या कर रहे थे, हम एक यूनिट इकाई या फिर कह सकते हैं यूनिट माप का एक सर्कल की रचना कर रहे थे। मतलब कि हम एक यूनिट सर्कल का मतलब फिगर बना रहे थे, उसको ड्रा कर रहे थे। ठीक, तो जस्ट लाइक सेम टू सेम हम यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रा करेंगे। कौन सा? यूनिट सर्कल। ठीक, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों का हो जाएगा ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का सर्कल है भाई, 2D फिगर है, सर्कल है। इसके जरिए देखो हम लोगों ने पहले हमने बताया था कि ये हम लोगों का वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। क्लियर? इसको आप नाम दे दीजिए एक्स डैश, एंड ये हम लोगों का पॉइंट O है, ये वाई डैश। क्लियर? यहाँ तक की बात है। उसके बाद देखो इसमें हमें क्या करना है, ये हम लोगों ने कहा है कि ये जो हम लोगों को इसका रेडियस है वो क्या है, ये एक यूनिट लेंथ का है। ठीक, यूनिट लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ क्या हो गई, एक तरह से कह सकते हैं 1। ठीक, यूनिट का मतलब क्या होता है 1। ठीक, तो इसको ध्यान देना है। इसमें हमें क्या चाहिए, क्या अभी आप लोग इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हम यदि मान लो कि कोई अभी हमने पढ़ा है कि किसमें हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर हमें एंगल्स में चाहिए। ठीक, मतलब जो भी हमें 3-5 करेंगे, मतलब जो भी इसमें हम लोगों को डिराइव करना है वो किसके थ्रू करना है, एंगल्स के थ्रू करना है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान से समझें कि एंगल्स के थ्रू कैसे होंगे। तो एंगल्स की बात करेंगे तो देखो हम यदि मान लें कि यहाँ पर हमने 3, मतलब ये क्या हो जाए, यदि हम यहाँ पर P कोई पॉइंट ले लें, इसको हम कह देते हैं कि ये हम लोगों का एक एंगल होगा। उसके बाद हम एक ये एंगल ले लें, ये क्या हो जाएगा, इसको अभी हम एंगल नहीं बता रहे कौन सा, अभी एंगल की बात करेंगे। ये क्या हो जाए, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट समझना, अगर हम बात कर लेते हैं कि ये हम लोगों के P और ये भी P और ये भी P। क्लियर? तो हम बात कर लेंगे, इसको हम नाम देते हैं P1, P2 एंड P3। इस चीज को समझो, हमने क्या किया कि पहले एक यूनिट लेंथ की सर्कल की ड्रा की, मतलब रेडियस उसका 1 है, एंड जस्ट लाइक हमने एक एंगल की कल्पना की। देखो ये जो स्टूडेंट समझना कौन सा एंगल की बात करेंगे, यदि देखो हम बात कर लेते हैं इस एंगल की। ठीक, यदि हम इस टोटल एंगल की बात करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल एंगल की बात करेंगे, तो ये किसको हम कितना काउंट कर रहे हैं, एंगल A। ठीक, उसके बाद हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल हम लोगों का क्या है, B है। और ये आप जानते हैं कि एंगल A, मतलब इस पूरे में से इस एंगल को घटाएंगे तो A माइनस बी ये बचेगा। तो जस्ट ये हमने क्या किया, ये हम लोगों का क्या है, ये टोटल बड़ा वाला क्या है, ये हम लोगों का A माइनस बी एंगल है। तो अभी आप लोगों को हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि यदि यहाँ पर कोई भी पॉइंट P होता है, जस्ट लाइक एनी पॉइंट, जैसे यहाँ पर P है, मान लो यहाँ पर P हम लोगों का है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos A, sin A, यदि एंगल A हो तो। अभी इसकी बात हम लोगों ने कर रखा है। ठीक, और साइनिंग के अनुसार देखेंगे तो ये कॉस किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक, क्योंकि इस साइड क्या हो, कॉस किसके फॉर्म में आता है, उसमें बेस चाहिए, बेस क्या है, नेगेटिव है। ये सब बातें भी यहाँ नहीं करेंगे।
कॉस ए साइन ए। क्लियर। तो यहाँ पर P1 P2 P3 भी किसमें इनका कोऑर्डिनेट मिलेगा, हमको मिलेगा कॉस साइन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में मिलेगा। सिंपल सी बात। तो हम यदि हम P1 के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, P1 का ध्यान से देखो, P1 हम लोगों का क्या है, एंगल इसका कितना है, टोटल A है, मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस ए कॉमा साइन ए। पहली बात क्लियर। कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। यदि हम P2 की बात कर लें, P2 समझना, P2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, A माइनस बी एंगल है, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। पहले समझो ध्यान से, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए माइनस बी। क्लियर। P1 P2 के निर्देशांक मिल गए हमको। P3 की बात कर लेते हैं, तो P3 के निर्देशांक की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एंगल B है, मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस B और साइन B। समझना ध्यान से कि ये कॉस B साइन B। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए, वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये कॉस ए साइन ए कैसे कोऑर्डिनेट में मिल रहे हैं। ठीक। पहली बात देखो, हम लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, देखो ये भी हम लोगों का स्टूडेंट क्या है, एक मिनट, यदि हम बात कर लेते हैं रेडियस की, ठीक, हम रेडियस की बात करेंगे तो देखो ये स्टूडेंट क्या है, ये भी हम लोगों का रेडियस है, ये भी हम लोगों का रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओके, हम लोगों का रेडियस है। तो यदि हम बात करेंगे तो ये जो, इसको मान लो हम कोई पॉइंट ए दे लेते हैं, ठीक, ओ ए, ओ P3, ओ P2, ओ P1 क्या इक्वल होंगे, हाँ होंगे, क्योंकि रेडियस है तो एंगल तो इक्वल होंगे। उसके बाद देखो इसमें हमें इक्वेशन से पहले इतनी बात क्लियर हुई कि ये कॉस ए साइन है, कॉस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस बी साइन बी, इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद देखो हमको क्या चाहिए, हमें एंगल चाहिए कि हम कैसे इसमें रिलेशन बना पाए। तो रिलेशन के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले P1 P2 P3 और A मिल गया हमको। तो देखो हम बात कर लेते हैं ए पॉइंट जो हमने लिया है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। इतनी बातें क्लियर। तो हम करेंगे क्या, हम बात कर लेते हैं P1 से P2 तक की, P1 से P3, ये हो गया P1 से P3 तक की बातें। उसके बाद देखो हम लोगों को क्या हो जाएगा कि P2 से A तक की बातें। तो जो ये कॉर्ड लेंथ होगी वो क्या दोनों का सेम होगा, समझना, जो ये कॉर्ड लेंथ होगी वो दोनों का सेम होगी, मतलब कि कॉर्ड ऑफ, समझना, कॉर्ड P1 एंड मान लो इसको हमने ए पॉइंट लिया, P1A इज इक्वल टू कॉर्ड क्या है, P1 P3 है ना, P1 P3, इसको गलत हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों को जो लेनी है लेंथ वो कौन सी लेनी है, ये हम लोगों को लेनी है कि कॉर्ड ऑफ P1 P3 ओके इज इक्वल टू कॉर्ड ऑफ P2A, ठीक, P2A। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों एंगल इक्वल होंगे, समझो ध्यान से। पहली बात, हम लोग जानते हैं कि ये जो कॉर्ड होगी ये हम लोगों के सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करेगी। क्लियर इतनी बातें कि हम लोगों के जो भी कार्ड होंगी वो एंगल पे कुछ एंगल सबटेंड करेंगे, ठीक, मतलब एंगल बनाएंगी। तो समझो जब रेडियस, ये अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का मेरा फर्स्ट लेक्चर क्लास है उसमें आपको बताया गया है कि जो ये थीटा होता है रेडियन में, ये होता है कॉर्ड लेंथ अपन रेडियस। तो ध्यान से समझो, ये जो रेडियस है सबका सेम है, मतलब कि जितना थीटा रेडियन अगर सबका सेम है कॉर्ड का तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो समझो रेडियस तो हमने बताया कि सब रेडियस से रेडियस सेम हो गए। क्लियर। अब हम बात करते हैं थीटा रेडियन, मतलब कि जो हम लोगों का थीटा मतलब एंगल सबटेंड हो वो यदि इक्वल हो तो फिर सेम बात है। तो ध्यान से देखो, हम लोगों को क्या होगा, P1 P3 की बात हमने किया है, P1 P3, समझो P1 P3 में कितना एंगल बनेगा, ये एंगल हम लोगों का कितना है, ये एंगल हम लोगों का A माइनस बी है कि नहीं है, है। इसके बाद हमने कहा कि P2A कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो यदि ये टोटल एंगल A है, ये B है, तो ये A माइनस बी है, तो ये भी तो A माइनस बी ही बचा, समझो A माइनस बी बचा कि नहीं बचा। तो उस तरह से ये क्या हो जाएंगे, जब ये रेडियन भी सेम हो गया तो S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा, मतलब कॉर्ड लेंथ क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो उस तरह से कॉर्ड P1 P3 इक्वल टू कॉर्ड P2A। इसके बाद आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्यामिति क्लास 10th में पढ़े होंगे, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो उस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर। उस फार्मूले को देखो बच्चों अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक और कोऑर्डिनेट आपको लिख देना चाहिए था हमें। देखो कि जैसे कि हम लोगों ने वहां पर ए पॉइंट मीना है, तो ए का कोऑर्डिनेट 1,0 है। अब ये 1,0 कहाँ से है, क्योंकि देखो ये तो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, भूलने का नहीं।
और हम लोगों का यहाँ पर हमने जो लेंथ लिया है वो यूनिट लिया है, मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका पॉइंट क्या मिला, 1 हो गया। तो समझो 2 पॉइंट के डिस्टेंस का फार्मूला, यदि कुछ बच्चों को नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं कि जो 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मान लो कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला, मान लो इसका निर्देशांक x, y है, इसका निर्देशांक a, b है, ठीक। तो हम इन दोनों के बीच के ये डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों हम लोगों का d इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ये सब होते हैं हम लोग के फार्मूला। 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला होता है, इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस चीज को ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखना, यदि नहीं पता हो तो कहीं नोट कर लो कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ओके भाई साहब। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो पहला हम लोग को हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा P1 P3 का हमें चाहिए, P1 P3 मतलब cos A, समझो cos A माइनस cos B, क्या cos A माइनस cos B का होल स्क्वायर प्लस sin A, क्या sin A माइनस sin B का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है, cos A माइनस cos B, cos A माइनस cos B, x1 माइनस x2, sin A माइनस sin B, sin A माइनस sin B का होल स्क्वायर। ये तो हम लोग को हो गया किसके लिए बच्चों, P1 P3 के लिए। अब समझो इसके बाद हम लोग को किसके लिए चाहिए, P2A के लिए भी चाहिए। तो यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, cos A माइनस बी, क्या cos A माइनस बी, बट ध्यान से देखो इसका 1 है, मतलब -1 का होल स्क्वायर, क्या -1 का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे, प्लस हम लोगों का हो जाएगा sin A माइनस बी, मतलब sin A माइनस बी। इसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, देखो ये हम लोगों को y1 मिल गया, इसके बाद क्या मिलेगा y2 कितना है, 0 है का होल स्क्वायर। इसको ध्यान से समझना कि हम लोगों का क्या है, ये x माइनस x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। तो ध्यान से देखो दोनों साइड हम लोगों का अंडर रूट है। क्लियर, दोनों साइड हम लोगों का क्या है, अंडर रूट है। हम क्या करें, दोनों का होल स्क्वायर कर दें, क्या बोथ साइड हम लोग यदि स्क्वायरिंग कर दें तो हम लोगों का अंडर रूट हट जाएगा बच्चों। स्क्वायरिंग कर देंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोगों का होगा फार्मूला, ये हम लोगों का होने वाला है cos A माइनस cos B का होल स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B, क्या sin A माइनस sin B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos A माइनस B माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस sin A माइनस B माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो अभी तक की बात है, इस लाइन को समझते हुए चलेंगे। इस लाइन को हमें क्या करना है, इस लाइन को सॉल्व करना है, ठीक। तभी आप लोग जो भी आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा कि जो हम लोगों का फार्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, जो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ के आए अपने प्रीवियस क्लासेस में कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। तो उसको ध्यान में रखिएगा। तब तक कितनी बातें हम थोड़ा इसको हटा देते हैं, जगह कम पड़ा है इसलिए, तो इस चीज को अभी भूलने का नहीं। ये जो पहले की सब बातें इसको ध्यान में रखें। क्या इसमें जो आइडेंटिटी, देखो हम लोग को फार्मूला क्या चाहिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, प्लस दूसरी चीज की साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होती है। यदि ये सब बातें आपको क्लियर हैं तो आप इस चीज को इजिली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो हमें क्या करें, इसको ओपन कर दे बच्चों। तो यदि हम ओपन करेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 cos A cos B, होगा कि नहीं होगा, होगा। इतना बातें क्लियर। प्लस यदि हम इसको देखो, अभी हमने किसको ओपन किया है, इसको ओपन किया है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो हम डायरेक्टली भी इसको ओपन कर सकते हैं क्योंकि साइनिंग में कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। देखो यहाँ पर भी प्लस है, माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 साइन ए साइन बी। क्लियर इतनी बातें। उसके बाद हम यदि यहाँ पर आ जाएं तो ये क्या है, ये हम लोगों का हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस बी, -1 है, इसका भी ओपन करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो ये माइनस है तो -2 cos a माइनस बी, बट इसके बाद हम लोगों का साइन a माइनस बी भी बचा था तो इसका हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी। इतनी बातें क्लियर सबको, ये कैसे ओपन किए हैं, ठीक।
उसके बाद ध्यान से देखो, अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा हो यहाँ पर कि हम लोग यदि चाहें तो इसको कुछ ओपन कर सकते। देखो ये कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए मिलके 1 हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस बी ये भी 1 हो जाएंगे। क्लियर? तो ध्यान से आप देखिए तो आपका जो है कि 1 + 1 यहाँ पर -2 कॉस ए कॉस बी माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 साइन ए साइन बी। यहाँ तक की बातें क्लियर? और उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये भी मिलके 1 हो जाएगा +1 -2 कॉस ए माइनस बी। ठीक, आपको अब दिख रहा होगा कि हम लोग क्या, देखो माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यदि आप यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो आपको बचने वाला है कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी। क्लियर यहाँ तक की बातें? यहाँ देखो साइन ए साइन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यदि हम -2 कॉस ए माइनस बी की बात कर लें तो यहाँ से देखो -2 बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को कॉस ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू की बात करेंगे, क्या कॉस ए माइनस बी की वैल्यू की बात करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मिला कि नहीं मिला? साइन ए साइन बी। क्या हम लोगों को कॉस ए माइनस बी का बुक में हम लोगों ने यही फार्मूला पढ़ा है। तो ये फार्मूला कहाँ से आता है? ये फार्मूला थोड़ा इस प्रोसेस से आता है। इस प्रोसेस में आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि जो हम लोग के 2 पॉइंट्स होते हैं, यदि जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें तो उसमें 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्या आपको पता होना चाहिए कि d = x1 - x2 का होल स्क्वायर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड सेकंड फार्मूला आपको क्या पता होना चाहिए? यदि सेकंड फार्मूले की बात करेंगे तो सेकंड फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में जो हम लोगों का फर्स्ट आइडेंटिटीज होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1। हमने क्या इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज किया है, कॉस स्क्वायर ए = 1। तो इन दोनों फार्मूले को यदि आपके नॉलेज है तो इन दोनों फार्मूले से आप सिंपल इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक, तो कॉस ए माइनस बी का आपने कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए माइनस साइन बी लेकर आया फार्मूला। अब हम लोग किसके पास पहुंचेंगे? अब हम लोग पहुंचेंगे कि जो हम लोगों का होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा। ठीक, तो हम इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये देखो कॉस ए प्लस बी, यदि आपने कॉस ए माइनस बी को फाइंड आउट कर लिया तो कॉस ए प्लस बी को भी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस ए प्लस बी आपको चाहिए। हम लोगों का नेक्स्ट फार्मूला क्या होना चाहिए? हम लोगों का नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों को फाइंड आउट करना है कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस बी, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ध्यान से देखो ये हो जाएगा कॉस ए, पहले तो ये पॉजिटिव है और ये कॉस बी कितना है माइनस है, मतलब माइनस बी यहाँ पर लिख लो, प्लस साइन क्या हम लोग का साइन ए और साइन क्या हो जाएगा माइनस बी। तो आप ध्यान से इसको यदि ओपन करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा। तो ओके यहाँ देखो कॉस ए प्लस जो हमने यहाँ पर माइनस बी था इसको हम लिखें इस फॉर्म में, माइनस बी हमने यहाँ पर कर लिया प्लस करके। ओके, दूसरी चीज कॉस ए हम लोगों का ए क्या था पॉजिटिव था एंड नेक्स्ट चीज क्या था कि हम लोगों का बी माइनस में था, मतलब माइनस बी, और साइन ए साइन क्या हम लोग का माइनस में है तो माइनस बी। देखो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग का जो ये एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि यदि हम लोगों का जो एंगल हो यदि एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो वो पॉजिटिव एंगल्स होता है एंड क्लॉकवाइज बनता है तो वो निगेटिव एंगल्स होता है। इतनी बातें क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा मतलब साइन प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, ये तो हम लोगों का साइन थीटा होता है, बट साइन माइनस थीटा मतलब कि ये क्या ये क्लॉकवाइज बन रहा है हम लोगों का थीटा, यदि एंगल क्लॉकवाइज है तो इसकी बात करेंगे तो हम लोग का माइनस साइन थीटा होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड ये माइनस क्यों होता है? क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन का क्या साइनिंग होती है माइनस होती है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू प्लस कॉस थीटा होती है। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों का कॉस है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का जो फार्मूला आने वाला है वो क्या आएगा कॉस ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, बी को हमने माइनस बी कंसिडर कर रखा था, तो ये हो जाएगा हम लोगों का देखो कॉस ए माइनस बी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, मतलब इसमें साइनिंग में कोई चेंज होने वाली नहीं है। ये क्या हो जाएगा
कॉस ए कॉस बी, ये हम लोगों को साइनिंग के साथ ओपन करेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट क्या होने वाला है, यहाँ पर ये माइनस थीटा है, मतलब हम लोगों का थीटा क्लॉकवाइज है तो ये निगेटिव साइन के साथ आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कुछ साइन ए साइन बी। तो क्या यहाँ से आपको सेकेंड फार्मूला भी मिल गया कॉस ए प्लस बी का, कि इसका फार्मूला कहाँ से आता है। देखिए एक फार्मूला आप फाइंड आउट कर लेंगे, सेकंड फार्मूला आप निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, क्योंकि हम लोगों को तो पहले कोसाइन का पढ़ना था, अब हम लोग किसका पढ़ेंगे, साइन का पढ़ेंगे। ठीक, तो इन दोनों फार्मूले को आप ध्यान में रखिए। अब हम साइन का फार्मूला देखो कैसे आएगा बच्चों। अब आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम लोगों की साइन थीटा होती है ये क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इसलिए बातें हम लिख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए, इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है। इसको देखो साइन थीटा, हम लोग यहाँ से साइन, यहाँ से हम यदि बात करेंगे साइन थीटा, तो साइन कितना हमें चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, क्या ए प्लस बी चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए प्लस बी। क्या यहाँ पर दो फार्मूले आपको दिख गया कि cos 90 माइनस ए प्लस बी, इन दोनों फार्मूले को आपको क्या होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो सेम प्रोसेस a माइनस बी के फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक, तो इसको आप क्या करिए, इसको आप कुछ इस तरह से लिख लीजिए, ये हम लोगों का लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए एक ब्रैकेट में एंड प्लस बी, इसको आप लिखना चाहेंगे प्लस बी नहीं, यहाँ पर माइनस बी होगा। ठीक, तो ये माइनस बी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, cos 90 माइनस ए माइनस बी, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको फार्मूला पर ओपन कर देंगे। ये यदि x है, ये क्या हो जाएगा y, x माइनस वाई फार्मूले पर आप ओपन करेंगे तो इसके लिए थोड़ा जगह, तो इसको ओपन करके देखेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, हम लोगों को साइन ए माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू कैसे आती है हम लोगों का, इसी तरह से। यदि आप चाहें तो डायरेक्टली हमने cos a माइनस बी की वैल्यू को फाइंड आउट किया, आप चाहें तो यहाँ से sin a माइनस बी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय द सर्कल। ठीक, तो यहाँ पर देखो, इसके बाद हम लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट की cos a माइनस बी। ओके, ये हम लोग हो जाएगा cos 90 माइनस ए एंड क्या है cos b हो जाएगा, सिंपल सा फार्मूला cos b एंड प्लस ये क्या हो जाएगा हम लोगों का sin 90 माइनस ए एंड साइन बी। यहाँ पर कोई साइनिंग के चेंजेस नहीं है, हम लोगों का एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो सब एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग यदि जानते हैं कि cos 90 माइनस ए, मतलब हम लोगों का जो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसमें हम लोगों को क्या है, यहाँ पर हम लोगों का π/2 होता है और π/2 माइनस थीटा किसमें हम लोग लाई करते हैं, π/2 माइनस थीटा हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं एंड π/2 प्लस थीटा हम लोग का किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या π/2 माइनस ए की बात करनी है, मतलब कि हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है और इसमें क्या होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलने वाला है साइन ए कॉस बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन बी कॉस ए। क्लियर, तो ये फार्मूला भी आपका आ गया किसका, साइन ए प्लस बी का। ये हम लोगों को क्या आ गया, साइन ए प्लस बी। ओके, तो इस फार्मूले को भी हमने ड्राइव करना बता दिया। तो इस फार्मूले के अनुसार एक फार्मूला हम आप पे छोड़ रहे हैं, कौन सा, आप अपने से फाइंड आउट करिएगा। साइन ए प्लस बी का हमने निकाला है ना, ए प्लस बी, आप साइन ए प्लस माइनस बी, इसका फार्मूला डिराइव करिए। नहीं आता कमेंट करके बताइए, इसको भी बताया जाएगा। ठीक, साइन ए प्लस माइनस बी। तो ये सब बातें क्लियर हुई कि कैसे हम लोगों को सभी साइन कंपाउंड एंगल फार्मूला कोसाइन और साइन के आते हैं। इसके बाद हम लोगों को टेंजेंट और को टेंजेंट के भी पढ़ने हैं, सेकेंड और को सेकेंड के भी पढ़ने हैं, तो उसकी भी बात अभी हम करेंगे। ठीक, तो ये तो हम लोगों का कोसाइन एंड साइन के फार्मूले। इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है, हम लोगों का टॉपिक बहुत ईजी है, एक्सप्रेशन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसकी बात हम करेंगे कि कैसे हम लोगों को, यदि बहुत सारे होते हैं कि हम लोग को बहुत सारे प्रूफिंग करने के लिए आ जाते हैं आइडेंटिटी में कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है, तो इसके हम क्या वैल्यू होंगे, तो उसकी बात करेंगे। ठीक, तो उसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो हम लोगों को मेनली पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। यदि ऐसा कुछ आपको मिल जाए देखने को, कुछ क्या साइन एक्स, ऐसा यदि आपको मिल जाता है देखने को, तो इसका एक्सप्रेशन मतलब इसका नेक्स्ट स्वरूप क्या हो सकता है, उसकी बात हम लोगों को करनी है। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, हम लोग क्या इसको कुछ मान लेते हैं, ये हम लोगों का क्या है कि P है। ठीक, हम इसको क्या मान लेते हैं, P इज इक्वल टू क्या है, a cos x प्लस बी साइन एक्स।
यदि हम कुछ भी इसमें ऑपरेशन करेंगे, यदि कुछ भी मल्टीप्लाई फिर डिवाइड कराएंगे तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साथ में कराने होंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट होनी चाहिए ना, बदलनी नहीं चाहिए। तो इसको देखो हम क्या करते हैं, हम इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कराते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम करा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। क्लियर, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मेनली काम चेंज करना है कि ये कुछ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर हम लोगों का चला जाएगा ए कॉस एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली आपसे ये जो एक्सप्रेशन अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी साइन एक्स, क्या बी साइन एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर इतनी बातें, हम लोगों का ए कॉस अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स मल्टीप्लाई में। तो देखो आपको यहाँ से यदि आप यहाँ पर अभी आप लोग यदि ध्यान होगा तो आप लोगों ने पढ़ा था कि ये जो होता है हम लोगों का सर्कल होता है, और यदि हम यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं P और इसका निर्देशांक a, b होता है बच्चों, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है हम लोगों की b, और ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है a, और ये जो डिस्टेंस होती है हम लोगों का हाइपोटेनियस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। इतनी बातें याद हैं? तो फिर यदि इतनी बातें आपको याद होंगी तो हम इसके बाद के पॉइंट्स को हम लोग इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो इतनी बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यदि हम इसको थीटा मान ले, क्या इसको यदि हम लोग स्टूडेंट थीटा मान लेते हैं तो यहाँ से जो हम लोगों को कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। और यदि हम यहाँ से मान लो इसको साइन थीटा मान लेते हैं तो ये बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले की इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देखो ये हम लोगों को पुट करेंगे तो स्टूडेंट मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोगों को ए अपान ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस थीटा और साइन एक्स, क्या कॉस थीटा साइन एक्स प्लस ये हम लोगों का हो जाएगा साइन थीटा कॉस एक्स। होगा कि नहीं होगा, कुछ गड़बड़ होगा ये अपन, हाँ यहाँ पर कॉस थीटा कॉस एक्स होगा ना, सॉरी यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का कॉस थीटा कॉस एक्स होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यदि हम बात कर लें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अपान अंडर रूट ये क्या है कॉस थीटा एंड कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा साइन एक्स। तो ये किसका फार्मूला आपको कुछ दिखाई दे रहा है, फार्मूला किसका बन रहा है, ये फार्मूला हम लोग का बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड हम लोग का ये जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है कॉस थीटा माइनस एक्स का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो ये p की वैल्यू आई, मतलब p किसके इक्वल है, p इक्वल है a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स के इक्वल है। तो इसकी जो वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करके मिली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस एक्स। तो इसके आपसे जनरली पूछे जाते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होंगे, तो आप फाइनली जानते हैं कि जो हम लोगों का कॉस थीटा का डोमेन और रेंज होता है वो -1 to 1 होते हैं। ठीक, तो हम इसमें क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएगा हम लोगों का -1 to 1। क्लियर इतनी बातें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आप देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा मतलब कि -1 के बराबर या इक्वल कॉस थीटा हम लोगों का होता है कॉस थीटा माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कह सकते हैं बराबर या फिर स्मॉलर होता है ऐसे कुछ। तो आप देखिए क्या हो जाएगा यदि हम दोनों बोथ साइड क्या करें, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें माइनस करके, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस एक्स, क्या कॉस थीटा माइनस एक्स, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा ये भी बड़ा और इक्वल हो जाएगा किसके, अंडर रूट प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसके वो डोमेन और रेंज क्या होंगे, तो जिस तरह से आपने ये निकाला इसी तरह से क्या हम लोग रेंज और डोमेन भी निकाल सकते हैं। डोमेन क्या होता है -π/2 + π/2। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 की जगह π/2 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी π/2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो रहा कि आप यदि cos थीटा के मान से, मतलब कि यदि हम यहाँ पर a, b मान के ले चले, यदि हम यहाँ पर b और a भी कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट्स, तो यदि हम यहाँ पर b मतलब कि ये जो पॉइंट्स हम a, b न मान के यदि हम b, a भी कंसीडर कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलने वाली है, एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
क्या ये वैल्यू मिलने वाली है आपको यदि आप बी कामा ए भी पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं तो आप ध्यान से देखिए, हमारे जो पॉइंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई तो यहाँ तक हम करेंगे, क्लियर, हम यहाँ तक तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने क्या, ये हम लोगों का क्या एक अलग प्रोसेस के अंतर्गत हम लोगों का आया है ये, ठीक। तो इसकी बात अभी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू ये वाली रख के देखिए आपका सेम चीज यही आने वाला है। देखिए कैसे आएगा स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, क्या यदि हम यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, क्लियर। यहाँ पर a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए अपान रूट में ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हम लोगों को हो जाएगा साइन थीटा कॉस एक्स, क्लियर। एंड नेक्स्ट में क्या मिल जाएगा हम लोगों को, साइन एक्स कॉस थीटा मिल जाएगा। तो ये देखिए आपका किसका फार्मूला आ जाएगा स्टूडेंट, हम लोगों का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोगों को मिलेगा साइन थीटा प्लस एक्स का मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो इसका भी रेंज होता है वो क्या होता है, जो हम लोगों की साइन थीटा होती है वो -1 से बड़ा इक्वल साइन थीटा और स्मॉलर किसके होती है 1 के, ठीक। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो ये हम लोगों का आएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड स्मॉलर या फिर इक्वल, देन ये किसके हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन यहाँ पर देखिए हो जाएगा साइन थीटा माइनस एक्स, थीटा माइनस एक्स एंड ये क्या हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस, यदि आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके डोमेन और रेंज की बात की जाती है तो क्या आप इस फार्मूले से और इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने सारांश में यदि हम इसको पढ़ना चाहें तो सारांश में हम लोगों को क्या मिला है कि ऐसे क्वेश्चंस के जो हम लोगों के डोमेन और रेंज आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, यदि आप साइन थीटा से भी सॉल्व करें या फिर आप कॉस थीटा को लेकर सॉल्व करें तो दोनों के लिए आपके डोमेन और रेंज क्या है बच्चों, सेम आए हैं, ठीक। तो दोनों की बात करेंगे तो दोनों के यहाँ पर देखिए, यदि हम बात कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के डोमेन और रेंज की तो ये क्या आएगा, यदि हम रेंज की बात करेंगे तो हम लोगों का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस टाइप से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोगों को मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस एक्स एंड ये हम लोगों को मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट लाइक हम लोग जानते हैं कि जो डोमेन की बात करेंगे ये क्या है हम लोगों का रेंज है, ठीक। और डोमेन की बात करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा π/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बड़ा बराबर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस में होगा, यहाँ पर ये भी माइनस में होगा, ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस एक्स, क्या कॉस थीटा माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई होगा, क्योंकि हम लोग 0 to पाई पढ़ते हैं। कॉस थीटा माइनस एक्स मतलब कॉस थीटा का रेंज क्या डोमेन क्या होता है 0 to पाई होता है। तो यहाँ पर हमें क्या लेकर चलना है, हम यदि साइन थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हम साइन थीटा ले लेते हैं, क्योंकि हमने पहले किसको ले रखा है, हम लोगों ने रखा है π/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स की बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा π/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का जो एक्सप्रेशन है वो किस टाइप से करेंगे वो हम लोगों को इस टाइप से मिलेगा। तो ये आपको भूलना नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपके क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इनक्वालिटीज में भी काम देगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री इनक्वालिटीज भी आपको पढ़ना ही है ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, तो उसमें भी ये काम देगा। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि कंपाउंड एंगल फार्मूला फॉर टेंजेंट, मतलब जो हम लोगों का टेंजेंट मतलब tan थीटा स्पर्शज्या जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक। तो उसकी बात करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए कंपाउंड एंगल फार्मूला। टेंजेंट की पहले देखो हम लोगों को किसके टेंजेंट के पढ़ना है, ठीक। तो हम टेंजेंट के लिए कंपाउंड एंगल फार्मूला पढ़ेंगे। ये क्या हो जाना चाहिए, हमें क्या चाहिए tan a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो देखो tan a प्लस बी हमने अभी tan थीटा को पढ़ा है कि वो क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों को हो जाएगा कि साइन a प्लस बी अपान कॉस a प्लस बी, क्लियर। साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी। हम क्या करेंगे यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं, इनके फार्मूलेस को लिख लेते हैं। ये हम लोग का क्या होता है साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। इतनी बातें हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, तो इसको भूलना नहीं है, अभी अभी हम लोग का ताजा है। यहाँ पर बात करेंगे कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस की बात करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस a कॉस b, क्या कॉस a कॉस b एंड ये हम लोगों का देखो, अब चाहे तो याद कर सकते हैं ये पॉजिटिव है, हम लोगों को a प्लस बी चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल में निगेटिव कर देंगे, ठीक। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा साइन a साइन b। तो आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यदि ये tan के फॉर्म में मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। आप क्या करिए cos a cos b से डिवाइड करा दीजिए, cos a cos b से हम क्या करें डिवाइड करा दें। तो ये क्या हमको मिलेगा
कॉस ए कॉस बी से यदि हम वो डिवाइड कराएंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ए tan बी, tan ए केवल यहाँ पर बचेगा क्योंकि cos b कैंसिल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, tan ए बचेगा प्लस यहाँ पर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर sin b tan b बचेगा क्योंकि यहाँ पर sin ए सॉरी cos ए और cos ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, tan ए tan b बचेगा। क्लियर, मतलब tan ए प्लस tan b 1 माइनस tan ए tan b, इतनी चीज़ें हो जाएंगी। मतलब हम लोगों को क्या मिलने वाला है, tan ए प्लस बी की बात करेंगे तो इसका सिंपल सा फार्मूला हम लोगों को ये मिलने वाला है। ठीक, तो इसको आपको क्या करना है, लर्न रखना है। लर्न वैसे नहीं, इसको आप डिराइव पर समझ लीजिए, अब वैसे ही समझ निकालते रहिए। अब हमको क्या चाहिए, tan ए माइनस बी चाहिए। क्या, tan ए माइनस बी की बात करेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा sin ए माइनस बी अपान cos ए माइनस बी। cos ए माइनस बी मतलब टोटल बीच में पॉजिटिव का साइन होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों का हो जाएगा sin ए cos बी माइनस cos ए sin बी। क्लियर, इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा cos ए cos बी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस निगेटिव हो तो पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin ए sin बी। क्लियर, यहाँ तक की बातें। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही पुराना प्रोसेस cos ए cos बी से आप क्या करिए, डिराइव करा दीजिए। तो यहाँ पर डिवाइड कराएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको tan ए माइनस tan बी मिलेगा, इतनी बातें आपको मिलेंगी। एंड इसके बाद आपको मिलेगा 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक, 1 प्लस tan ए tan बी आपको मिलेगा। ये क्या है, हम लोगों को आएगा tan ए माइनस बी। tan ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला आ गया हम लोगों को, ये आ गया कि tan ए माइनस tan बी अपन 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक, यदि आपको कॉट का चाहिए तो आप क्या करिए, 1 अपान tan ए प्लस tan बी कर दीजिए और 1 अपान tan ए माइनस tan बी कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, कॉट का मिल जाएगा फार्मूला। ठीक, तो ये बातें क्लियर है। इसके बाद देखो हम लोगों का सिंपल सा टॉपिक क्या है, हम लोगों का इसके बाद सिंपल सा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। क्या, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में आप लोगों का कुछ इस टाइप के फार्मूलेज आते हैं। जैसे हम बात कर लें sin ए प्लस बी इंटू sin ए माइनस बी, sin ए प्लस बी sin ए माइनस बी कह दिए हम इंटू करा दे, इंटू मत करें, यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए दोनों को, तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए, sin ए प्लस बी sin ए माइनस बी, इसके बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा। तो इस चीज़ को यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो, हम सॉल्व कर देते हैं। ये हम लोगों को sin ए, पहले हम किसको ओपन करेंगे, sin ए प्लस बी को। ठीक, तो इसको यदि हम ओपन करेंगे तो sin ए cos बी और प्लस में मिलेगा हम लोगों को cos ए sin बी। ठीक, cos ए sin बी, एंड हमको क्या करना है, प्लस करना है किसको, sin ए माइनस बी को हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये देखो क्या आ जाएगा, sin ए माइनस बी है तो sin ए cos बी माइनस के साइन के साथ खुलेगा cos ए sin बी। तो आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पर कैंसिल होंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जोड़ के आपको क्या मिलेगा, 2 sin ए cos बी। ठीक, तो इसका आपको याद रखना है कि क्या होते हैं sin ए प्लस बी की फार्मूले, sin ए प्लस बी प्लस sin ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है। ठीक, आप जस्ट लाइक वैल्यू ओपन करके यहाँ से ला सकते हैं। इसी तरह क्या होंगे, cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी होगा। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, cos की बात करने वाले हैं, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। यदि हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आप ऐसा नहीं कि sin 90 माइनस ए करके ला देंगे, नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यदि हम इसकी बात करेंगे cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, तो ये आपका आने वाला 2 cos ए cos बी। ठीक, ये कैसे आएगा, जस्ट लाइक आप ओपन करेंगे तो ये दोनों साइड कर जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा cos ए cos बी, sin ए sin बी, यहाँ पर माइनस में sin ए sin बी, दोनों कैंसिल होकर क्या मिलने वाले हैं, cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी। और नेक्स्ट फार्मूला इसी में हो सकता है कि हम लोगों का क्या हो जाए, sin ए प्लस बी माइनस sin ए माइनस बी। यदि माइनस साइन के साथ ओपन हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे स्टूडेंट। जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये दोनों तो जुड़ेंगे, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 cos ए sin बी। क्लियर, तो इसका क्या फार्मूला होगा, 2 cos ए sin बी। इसके बाद हम लोगों को ये भी चाहिए cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी। ठीक, इसका भी हमें फार्मूला चाहिए। तो cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी, आप अगर ध्यान इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिलेगा 2 sin ए sin बी। ठीक, 2 sin ए sin बी, तो ये आपका हो जाएगा cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी। यदि आप चाहेंगे cos ए प्लस बी इंटू sin ए माइनस बी का फार्मूला हम चाहें
तो उसके लिए भी फार्मूला मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का दिया आप इंटू कराएंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है ये क्या हो जाएगा, इंटू में दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। जब इंटू कराएंगे तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए कोसाइन बी का होल स्क्वायर। तो वो फार्मूला आपको इंटू के अनुसार है। यदि आप चाहें tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फार्मूला आप चाहें तो भी इस फार्मूले के अंतर्गत निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इसी को कहते हैं। ठीक, एक दो फार्मूले को मिला के दूसरे फार्मूले को निकालना है। इसके बाद आप लोगों को आता है साइन सी प्लस कॉस सी की फार्मूले की बात करते हैं लोग, क्या कॉस सी प्लस साइन सी। तो इन सबके इस टाइप के फार्मूले की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर क्लास में करेंगे। ठीक, तो इसके बाद यहाँ तक की बातें क्लियर है, यहाँ तक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर क्लास में नेक्स्ट की बातें की जाएंगी। तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। जय हिंद।